हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं डेली वोकैब। तो जैसे कि डेली वोकैब का फर्स्ट आपका वोकैब दिया गया है माइस्ट्रो। माइस्ट्रो क्या है, इसका हम सिनोनिम जानेंगे, एग्जांपल जानेंगे और साथ में इसका हिंदी वर्ड जानेंगे। चलो देखो, ये आपका नाउन है, ध्यान रखना है। इसका साउंड की बात करें तो माइस्ट्रो बोल सकते हैं इसको, ठीक है, माइस्ट्रो बोल सकते हैं। हिंदी होता है दक्ष। क्या होती है? दक्ष। अब देखो, इसका अगर सिनोनिम्स की बात किया जाए तो एडेप्ट, स्किल्ड, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, डेप्ट और डेक्सट्रेशियस। डेक्सट्रेशियस, डेक्सट्रेस, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, ही इज ए ग्रेट मेस्ट्रो ऑफ मी, द विनिंग गोल वाज स्कोर्ड बाय द मेस्ट्रो हिमसेल्फ। मतलब स्किल्ड मतलब दक्ष, मतलब काबिल जिसको बोलते हैं ना, वो हो सकता है। एडेप्ट है, स्किल्ड है, एक्सपर्ट है, आप डेप्ट प्रोफिशिएंट है। ही इज ए ग्रेट मेस्टर फॉर मी, है ना, महान, आपके अपने आप का क्या वो कर लिया। द विनिंग गोल्स स्कोर्ड बाय द मेस्ट्रो हिमसेल्फ, यानी कि स्वयं से अपने आप को क्या कर लिया, गोल को विन कर लिया, किसी की आवश्यकता ना पड़ी, खुद से अपनी मेहनत से क्या कर लिया, अपनी दक्षता में, अगर अपनी दक्षता में कर लिया। तो ये वर्ड लिखो, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड बताते हैं। देखो, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने दिया गया है और सिनोनिम्स के साथ बता रहे हैं। तो आपका सिनोनिम्स भी एग्जाम में बहुत ही सारा काम करता है। इसको बोलते हैं एलिविएट। एलिविएट क्या है? एक वर्ड है, एक वर्ड नहीं, सॉरी, एक वर्ब है। इसको हिंदी साउंड होता है एलिविएट। इसके सिनोनिम्स भी दिए गए हैं। सिनोनिम्स आप बता सकते हैं, एवेट होता है रिलीव और मिटिगेट और लिसन। देखो, आपका इसका हिंदी वर्ड होता है एलिविएट का शांत करना या मंद करना, ठीक है। शांत, शांत करना या मंद करना। मंद करना यानी कि धीमा करना भी लिख सकते हैं, वही है ना, मंद धीमा कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ सकते हैं। कहता है द डॉक्टर ट्राई टू एलिविएट हर सिम्टम्स। डॉक्टर क्या करता है, जैसे पेशेंट है, उसको क्या हुआ है, कौन से सिम्टम्स आपकी कौन सी बीमारी है, उसको क्या करता है, तेज करता है? नहीं, उसको शांत करता है। उसको क्या करता है, धीमा करता है, मंद करता है डॉक्टर। ओके, अब बातें समझ में आई? तो इसका देखिए वर्ड वोकैब, तो एलिविएट होता है, वर्ब है, एक काम कर रहा है। डॉक्टर क्या कर रहा है, काम ही कर रहा है, उसको शांत करने का काम कर रहा है। एवेट रिलीफ, रिलीफ मिलती है। इसे आपके बहुत ज़्यादा खांसी हुई है तो डॉक्टर क्या करता है, दवा देता है, उससे क्या होता है, हमें शांति मिलती है, यानी कि रिलीफ मिलती है। मिटिगेट, लिसन मिलता है, वेट मिलता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वर्ड की ओर चले, तो इसको नोट डाउन करो। चलो भाई, तो आपका नेक्स्ट आपका सिनोनिम्स आपके सामने है। इसको बोलते हैं प्रिटेंड। प्रिटेंड क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब। प्रिटेंस, प्रिटेंड क्या है? वर्ब है, इसको वर्ब लिख लो। इसका एक और वर्ड लिख सकते हो, प्रीटेंस। ये आपका हो जाएगा नाउन। ये केवल हो जाएगा दिखावा। क्या हो जाएगा? दिखावा। प्रिटेंस मतलब दिखावा और प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। इसको हिंदी वर्ड देख लो, क्या होगा? दिखावा करना। इसका हिंदी वर्ड क्या होगा? दिखावा करना। इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होता है फायन, फेक, मेलिंगर और मेस्क्रेड। क्या होता है? मेस्क्रेड। इसका अगर प्रिटेंड है तो ये वर्ब है। अगर प्रिटेंस की बात करें तो ये नाउन होता है, इसका हिंदी हो जाएगा दिखावा। प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना। यहाँ पे आपका दे रखा है, When he entered the room, I pretend to sleep। चलो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल दे रखा है, उसको भी देख लो। यहाँ पे ए ना दे करके ई दो। क्या दोगे? ई। प्रिटेंस, ही प्रिटेंड टू मेक ए फोन कॉल। वो क्या कर रही है कि फोन लगा ली है और दिखावा कर रही है कि हम बतिया रहे हैं, हेलो हेलो कर रहे हैं। और यहाँ कर रहा है व्हेन ही इंटर्ड द रूम, जब वह रूम में इंटर्ड करती है।
करती नहीं, करता है, ये भी करता है, ठीक है। कहता है व्हेन ही इंटर द रूम आई प्रिटेंड टू स्लीप, जब वह रूम में इंटर करता है ना, तब मैं दिखावा करता हूं क्या चीज का, कि मैं सोया हुआ हूं। ये होता है दिखावा करना, ठीक है। तो ये बातें भी ध्यान में रखना है। प्रिटेंड एक वर्ब है और इसका दिखावा करना होता है। सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं फाइन, फेक, मेलिंगर और मेस्करेड। एक और है प्रिटेंस है, ये नाउन होता है, वो प्रिटेंड वर्ब हो जाता है, यूज कर सकते हैं। प्रिटेंस का मतलब केवल दिखावा होता है जो कि नाउन है ना। कई देखो दिखावा करना, प्रिटेंड करना हर जगह पे आपको कॉमन, आपको लाइफ में भी मिल जाएगा कि बहुत लोग दिखावा करते हैं, रहते कुछ और है दिखाते कुछ और है, वही दिखावा करना होता है। इंडिया के लोग ज़्यादातर परेशान है दिखावा करने से, मतलब कि जितना है ना उससे ज़्यादा दिखावा करने में ही परेशान है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। देखो नया वर्ड आपके सामने आ गया। नेक्स्ट वर्ड एल्यूड, इसको क्या बोलते हैं, एल्यूड। एल्यूड क्या है, एक वर्ब है, इसका मतलब होता है इंगित करना। क्या होता है, इंगित करना या तो संकेत करना, या तो संकेत करना लिख सकते हैं, ओके। एल्यूड मतलब होता है आपका इंगित करना या संकेत करना या इशारा देना। ये आपका सिनोनिम्स है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा हिंदी वर्ड के लिए, ठीक है। आपके एग्जाम में सिनोनिम्स पूछता है बच्चों, और ये आपका जितना भी आपका जो 5 वर्ड का बताते हैं, 5 वर्ड में जितने भी आपके वर्ड्स हैं, वोकैब हैं, सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपका पूछा गया है, ठीक है। जहाँ भी इंग्लिश का पेपर होता है एक क्वेश्चन आपको इससे मिलने वाला है। हिंट लिख सकते हो, इम्प्लाई लिख सकते हो, इंडिकेट, इन्फर और इंसिनेट और इंटीमेट, सजेस्ट भी करता है, मेंशन भी करता है प्रॉब्लम्स, ठीक है, इंगित कर दो। अब इसका एग्जांपल देखो, इसके समझ में आएगा कि संकेत का मतलब यहाँ पे क्या बातें कर रहा है। यहाँ पे तो ही अलूड टू द प्रॉब्लम बट डिड नॉट मेंशन इट, उसके पास क्या है, उसे प्रॉब्लम है लेकिन हमें क्या कर रहा है ना वो, कि मेंशन नहीं कर रहा है, लेकिन वो मेंशन मेरे साथ नहीं कर रहा है, यानी कि इशारा नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम है उसे लेकिन वो इंगित नहीं कर पा रहा है, इशारा नहीं कर पा रहा है, संकेत नहीं दे पा रहा है। आपका नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि ही अलूड टू प्रॉब्लम्स विथ द न्यू कंप्यूटर्स, यानी कि ए भाई साहब वो इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है ना कि उसके पास क्या है, न्यू जो कंप्यूटर लिया है लेकिन उसमें क्या आ गया है, प्रॉब्लम्स आ गई है, ठीक है। तो ये वर्ड आप लिख सकते हैं अलूड वर्ब, इसका मतलब इंगित करना, संकेत करना होता है। ये आपका सिनोनिम्स दे रखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की ओर और लास्ट वर्ड की ओर। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ चुका है, तो ये आपका 5 वर्ड है, लास्ट वर्ड है आज का। तो इसका अगर साउंड की बात करें तो इसका साउंड होता है फ्यूगेसियस। ओए ये क्या लिखा गया जी, इसको बोलते हैं फ्यूगेसियस, ठीक है। ये आप लिख सकते हो फ्यूगेसियस, फ्यूगेसियस। ये आपका दे रखा है एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव फ्यूगेसियस के मतलब होता है क्षणिक। क्या होंगे, और थोड़ा दूरी बना लो, क्या हो जाएंगे, वही वही क्षणिक, या तो भयंकर भी लिख सकते हो, क्षणिक या भयंकर, ये बातें आप लिख सकते हैं। इसका अगर सिनोनिम देखो तो ट्रांजिटरी, मोमेंट्री, इमिरल, ठीक है, इफिरल, इफमरल बोल सकते हो, ट्रांजिएंट बोल सकते हो, ट्रांजिएंट, टेम्पोररी बोल सकते हो, इवानेसेंट बोल सकते हो इसका, ओके। अब जो फ्यूगेसियस दिया गया है इसका अगर हिंदी देखें तो क्षणिक भी हो सकता है, भयंकर, क्षण भर में भयानक रूप से आगे चला गया। ट्रांजिटरी, मोमेंट्री, इफिमरल, ट्रांजिएंट, टेम्पोररी है ना, और इवानेसेंट, इवानेसेंट बोल सकते हैं। हर एंगर इज फ्यूगियस, एंगर आता है
वो क्षणिक मात्रा के लिए आता है, लेकिन भयंकर भयंकर काम करके चला जाता है। जब गुस्से आता है तो बहुत बड़ा विकराल रूप धारण करता है, भयंकर रूप धारण कर लेता है, लेकिन क्षणिक भर में आ जाता है। When you live in mind the summer seems a fugacious। समर में क्या होती है ना, सबसे ज़्यादा फ्यूगेशियस क्षणिक मात्रा। देखो गुस्सा एक ऐसा चीज़ है, एंगर इसको बोलते हैं, कि जब आता है उस समय नहीं पता चलता है, जब चला जाता है ना तब पता चलता है। कहता है ऐसे भी कि जब आंधी आती है ना, तब कितने लोगों को उड़ाकर लेके चला जाता है, क्या क्या चीज़ लेके चला जाता है। जब शांत होता है तो पता चलता है कि अरे कितना सारा हमारा लॉस चला गया। इसलिए गुस्सा आता है तो गुस्सा को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें, ठीक है, और शांति से कोई काम किया जाए। फ्यूगेशियस एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसमें विशेषता बतला रही है कि किसमें किसकी क्या विशेषता है। जैसे वह है तो वह का विशेषता बता रहे हैं ना, हर का विशेषता एंगर है, ये जो बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिनोनिम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। इसका हिंदी वर्ड याद रखेंगे, एडजेक्टिव है। तो ठीक है, आज का लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वर्ड के साथ, अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड के साथ। जो भी बच्चे ऐसे CGL CHSL के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपका वोकैब सिनोनिम्स दिया गया है। अगर जो बच्चे यहाँ तक पढ़ते हुए आ गए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो लाइक कर दिए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।